हाँ जी। तो इससे पहले हमने अर्बन लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी राज्य सचिवालय के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम दीपक यादव है और अब हम चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। स्टेट सेक्रेटेरिएट यानी कि राज्य सचिवालय एक प्रशासनिक संस्था है जो राज्य का मुख्यालय होता है। ये राज्य प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जहाँ राज्य सरकार की नीतियाँ और निर्णय बनाए और लागू किए जाते हैं। अब हम स्टेट सेक्रेटेरिएट के कुछ मेन वर्क्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनकी नीति निर्माण, जिसमें राज्य सचिवालय राज्य सरकार की नीति को तैयार करने और उसे लागू करने का काम करते हैं। सेकंड जो इनका कार्य है जिसे हम कहते हैं प्रशासनिक नियंत्रण, ये राज्य के विभिन्न विभागों और उनके संचालन का नियंत्रण और मार्गदर्शन करता है। और तीसरा जो इनका कार्य है जिसका नाम है निर्णय क्रियान्वयन, कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर अमल लाने की जिम्मेदारी भी सचिवालय की ही होती है, कि जो इन्होंने नियम कानून लाए हैं उन पर अमल हो रहा है या नहीं भी हो रहा है। और चौथा जो इनका कार्य होता है जिसे हम कहते हैं राज्य के सचिव, सचिवालय के विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव कहलाते हैं, जो सरकार और मंत्रियों के बीच कोऑर्डिनेशन को इस्टेब्लिश करने का काम करते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया कि राज्य सचिवालय क्या है और इसकी क्या है कि राज्य सचिवालय आमतौर पर राज्य की राजधानी में स्थित होते हैं। इसे सचिव भवन या राज्य सचिवालय भवन के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में सबसे पहले स्टेट सेक्रेटेरिएट का इस्टेब्लिशमेंट 1949 में देखने को मिला और राजस्थान का सचिवालय जयपुर में स्थित है। हर स्टेट का एक सेक्रेटेरिएट होता है और इसे हम नर्व सेंटर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। इट कंसिस्ट सेवरल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। द डिपार्टमेंट आर हेडेड politically by the administrative head are the secretaries. चीफ सेक्रेटरीज इज द हेड ऑफ द एंटायर सेक्रेटेरिएट। अगर हम डेफिनेशन की बात करें स्टेट सेक्रेटेरिएट की, द पॉलिटिकल एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव ऑफ ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एट अ वर्क प्लेस वेयर द पॉलिसीज लॉ आर डिटरमाइन इज कॉल्ड द स्टेट सेक्रेटेरिएट। सो अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट के बारे में बात कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज द सेक्रेटेरिएट इज नेसेसिटीज ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम विद द मिनिस्टर्स। The minister does not have knowledge and skill about the governance. The government are unstable, but the secretariat is stable. As a draftman role in policy determinations for the formulation and the implementation of the welfare schemes. So अब हम बात करते हैं the structure of the state secretariat. We are starting with the hierarchy of the secretariats. सबसे एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे जो होते हैं जिसे हम कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एंड देन चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, एंड देन कैबिनेट मिनिस्टर, देन आफ्टर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स, एंड देन आफ्टर डेप्यूटी मिनिस्टर, एंड देन पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अगर हम इन्हीं की हायरार्की को एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ऊपर चीफ सेक्रेटरी, एंड देन आफ्टर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, the principal secretary of the state, then secretary, and then special and the additional secretary, and then the joint secretary. जो joint secretary होते हैं ये RAS के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो joint secretary तक पहुंच पाते हैं, and then deputy secretary, under secretary, and then after assistant secretary. So the executive and the senior most post is the chief secretary of the state. And then we are going to discuss on the following component of the secretarial consist of the following personnel. The first one is superintendent and the section officer, assistant superintendent and the assistant section officer, then upper divisional clerk, and then lower divisional clerk, stenotypist and typist, peon, and the manual workers लाइक सहायक कर्मचारी। अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। द फर्स्ट फंक्शन इज टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर द स्टेट गवर्नमेंट, टू कोऑर्डिनेट द स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड द प्रोग्राम्स,
to prepare the state budget, impose control on the public expenditures, to frame the legislation, rules, and the regulations, to supervise the implementation of the policies programmed by the field agencies, to receive the complaint, representation, appeals from the people and solve them, to review the result of executive policies, to maintain the contact with central and other state governments, to assist minister in discharge their responsibilities to the state legislature, to serve as a think tank of the government or the state government, to explore the possibilities of improving the financial position of the state. तो यहाँ पर स्टेट सेक्रेटेरिएट खत्म होता है। अब हम बात करते हैं ARC रिकमेंडेशन मींस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन को यूज किया जाता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट सेक्रेटेरिएट। अब हम इसमें कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। द नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट्स इन द स्टेट सेक्रेटेरिएट शुड नॉट एक्सीड 13। The basic scheme of grouping of subject into department should not be changed to increase the number of the ministers' portfolios. A department of personnel should be set up under the discharge of the chief secretariat. A policy advisory committee should be set up in each department. Below the minister, there should be only 2 levels of the consideration and the decision with the work assigned to each other on the line of the desk office system. Desk officer means day by day works. So अब हम सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट्स के बीच में डिफरेंस को देखेंगे। जो सेक्रेटेरिएट होता है वो जिसे हम कहते हैं सचिवालय, जो कि एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट होती है, और जो हमारा डायरेक्टरेट्स है जिसे हम कहते हैं निर्देशालय, जो कानून को लागू कराने वाले होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सेक्रेटेरिएट से और फिर हम डायरेक्टरेट के बीच में डिफरेंस देखेंगे। तो सबसे पहले सेक्रेटेरिएट, जो कि एक सुपीरियर एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस होता है। और दूसरे पॉइंट की बात करें, अप्रूविंग जनरलिस्ट सर्विस। द थर्ड पॉइंट इज ऑफिसर नोन एज द सेक्रेटरी। एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट इज कंसर्न विद द पॉलिसी मेकिंग। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इट इज अ स्टाफ एजेंसी, मीन्स सेक्रेटेरिएट इज ए स्टाफ एजेंसीज। अब हम डायरेक्टरेट के बारे में बात करते हैं। डायरेक्टरेट इज ए सबऑर्डिनेट administrative institution. Another point is providing specialist service. And the third point is directorate officers known as the director. And the fourth point is directorate concerned with the policy execution. And the fifth point is directorate is a line agency. Now the new discussion point is the term related to the secretariat. The first point is the rule of business, means the officers works and the decision. The second point is standing order, means the minister determine their subordinate works. The third point is secretariat manual, means maintain the uniformities. इसके हमने वर्क देख लिए और इनकी हमने इम्पोर्टेंस देख ली, तो इसके साथ साथ कुछ आलोचनाएं भी इनकी होती है। तो हम वन बाय वन इनकी लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। The first one is that all the things is over centralization kind of things. The second point is field agency power dependencies, इसमें जो होती है वो increase हो जाती है। The third point is the worker dependency is more, means the efficiency जो है वो decrease होती है। Decision making power जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है, जिसके कारण जो प्रोसेस होती है वो डिले हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट इज मंत्रियों में से समीपता के कारण निर्णय में प्रभावित करता है। मतलब बहुत सारी जो पावर है वो हमने सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट्स को दे दी गई है, जहां पर जो नेताओं की पावर होती है वो कमजोर होती हुई दिखाई देती है। सो इट्स ऑल अबाउट द सेक्रेटेरिएट एंड ARC एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिटी। थैंक यू।